भाई लोग भी पीछे वाले, थोड़ा आगे भी जगह है। फ्रंट सीट पे खाली है। आप बैठिए बस, वो पीछे। चलो चलो ठीक है। ओम शांति। आज मैं आप सबको मैसूर का हिस्ट्री सुनाती हूँ। बाबा ने 1968 में क्या 1967 में ही दादी हृदय पुष्पा को बाबा मैसूर महाराजा की सेवा करने के लिए और सेंटर खोलने के लिए भेजे थे। और यहाँ पर एक सिंधी माता जी थी, वो भी ज्ञान में थी। वो माता जी के साथ एक कमरे में दादी हृदय पुष्पा थी, एक कमरा। फिर उसके बाद बाबा ने, ये कर्नाटक होने के कारण करुणाबाई HMT में सुपरवाइजर था, उसको रिजाइन करा के सेवा करने के लिए मैसूर भेजा दादी हृदय पुष्पा के साथ। तो उन्होंने उस समय एक गीता मंदिर है, वहाँ रोज जाके भाषण करते थे। और एक परिवार, बसप्पा नाम की एक बाई, उन्होंने बेंगलोर से एक पॉम्पलेट उसको मिला था, उसने ही निमंत्रण दिया था, जिसका कहानी मैं पहले दिन बोली थी। उन्होंने उसको, दादी ने उसकी उगल को मधुबन बाबा के पास ले गई थी। ऐसा उन्होंने एक मकान ढूंढा, थोड़े दिन के बाद 100 रुपये रेंट का सिटी में। तो उस मकान में 22 साल रहे। उस समय दादी हृदय पुष्पा बार बार आती थी। हम लोग बेंगलोर में ज्ञान लिए थे। हम कन्याओं को, जैसे अभी मलेशिया में मीरा बहन है, मद्रास में शांति बहन थी, उसने शरीर छोड़ा है। हम दोनों, हमेशा और भी 3-4 बड़ी बहनें थी। हम दोनों दादी के साथ सेवा करने के लिए मैसूर आए थे। मेरा बहन मैसूर की है, वो उस समय समर्पित नहीं हुई थी। उसका पिताजी, माताजी, भाई सब ज्ञान में थे। तो उन्होंने तुरंत अपने बच्चे को लेके बाबा से मिलने लेके चले गए थे। हम लोग दादी के साथ जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, बाबा के पास जाने के लिए। दादी के साथ हमारा सबका रिजर्वेशन था। ड्रामा अनुसार बाबा 68 में, तो बाबा 1 साल था ही। जब मैं इस सेंटर में आई तो 68 था। तो बाबा ने दादी के पास हम लोग आए, तो दादी हम दोनों, शांता और मेरे को लेके आई मैसूर सेवा में 2 मास दशहरा एग्जीबिशन में। तो हम लोग सेवा करते थे रोज बाबा को। मीरा, शांता और मैं तीनों पत्र लिखते थे। बाबा, हम इतना पार्टी को समझाया, इतना भाषा में समझाया, इतना लिटरेचर बिक्री किया। ये हम तीनों का रेस था। तो हम सेवा करके बाबा को रिपोर्ट रोज लिखते थे। और बाबा का रिस्पॉन्ड भी, उस समय टेप रिकॉर्ड वो बड़ा वाला था, टेप का बड़ा टेप वाला, उसमें बाबा हर हफ्ते हमको याद पैर भी भेजता था, पत्र का जवाब भी देता था, वरदान भी भेजता था। बाबा अपने मुख से हम कन्याओं को वरदान देता था। तो बड़ी खुशी से हम लोग सेवा करते थे यहाँ दादी के साथ। और 2 मास के बाद फिर वापस बेंगलोर गए। बेंगलोर में भी सेवा खूब कराई दादी ने सेवा।
फिर जनवरी में ही बाबा के पास जाने वाले थे। तब तक जैसे दादी ने 21-22 का टिकट हम सबका कराए थे। दादी को साक्षात्कार होता था बाबा का, बाबा जैसे बुला रहा है, ट्रेन में जा रहा है। तो दादी को समझ में नहीं आता था, रोज़ बोलती थी, देखो बाबा ट्रेन में जा रहा है, मेरे को बुला रहा है। तो हम सब जाएंगे ना जनवरी में बाबा से मिलने। इसी संकल्प से दादी को पता नहीं था बाबा व्यक्त होने वाला है। तो 1969 18 तारीख को सब जगह, उन दिनों में 150-200 सेंटर था सारा भारत में, सब जगह बट्टी था, सब जगह। तो दादी ने हम सबको डायरेक्शन दी थी, बट्टी में सब जल्दी भोजन तैयार करके रख के अब सबको बैठना है, किसी को भी उठना नहीं है। तो उस समय तो दादी जैसा बोलती वैसे हम लोग चलते थे। ऐसे जल्दी जल्दी काम करके फिर हम सभी बट्टी में बैठे थे। अभी थोड़ी देर के बाद बट्टी क्लास सभी हुआ तो एक एक उठ के जा रहे थे। तो हम तो देखते थे ये लोग क्यों जाते हैं, हम किसी को बोलते नहीं थे। दादी संकल्प आता था ये लोग सभी उठ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अभी दादी हमको मना किया, हम बैठे रहेंगे, योग करते रहेंगे। फिर बाद में सब गए तो हमने सोचा कुछ हुआ होगा, क्या हुआ है देखेंगे बाहर जाके। तो दादी बेहोश हो गई थी, सब लोग रो रहे थे। तो हमको समझ में नहीं आ रहा क्यों रो रहे हैं। फिर किसी ने बोला बाबा व्यक्त हुआ। तो बाबा व्यक्त हुआ माना सबको वही शॉक होता है ना। तो दादी प्लेन में जाने के लिए गई। प्लेन में 1-2 सीट मिलता था, दादी सबको ले जाना चाहती थी, सीट नहीं मिला तो दादी नहीं गई। फिर ट्रेन में गए लोग, हमको छोड़ के, हम सब कन्याओं को छोड़ के। पार्टी एक बड़े भाई लोग जो निमित्त थे, बड़े बड़े, उनको जैसे करुणा भाई ऐसे और भी 2-3 भाई, उनको लेके गई दादी। मधुबन में पहुंची, बाबा का व्यक्त जो संस्कार था वो सब पूरा करके वापस आई। तो हम लोग बहुत बाबा व्यक्त हुआ, बाबा को मिलने नहीं गए तो बहुत शॉक था। तो बाबा ने रिटर्न में हमको थोड़े दिन में, दादी वापस आने के बाद दादी ने हम लोगों को बट्टी में भेजी थी। उस पहले बाबा जब साकार में था तब बाबा कन्याओं का पहला बट्टी रखा था दिल्ली में, पहले दिल्ली में करेंगे ऐसा। फिर बाद में बाबा व्यक्त हुआ तो चेंज हुआ, मधुबन में ही रखेंगे ऐसा। 2 मास का ट्रेनिंग था। उस समय जयंती बहन पढ़ाई पूरा की थी, जयंती बहन भी थी, एक ज्योति बहन थी, चंद्रमणि दादी की रिश्तेदार, वो दोनों साथ में पढ़ती थी। फिर सारे इंडिया से हम सब भी 100 कन्याएं बट्टी में गए। हम लोग मैसूर बेंगलोर से 3 कन्याएं लेट से गए। 2 मास का, 1 मास प्रैक्टिकल, 1 मास थियरी। प्रैक्टिकल उस समय कपड़ा भी धोना, बर्तन भी मांजना, सारा स्थूल काम करने का सीखना था। वो पूरा हो गया था हम लोग जाने तक। पार्टी गए मिलने के लिए तो हम तीनों ने दादी प्रकाश मणि को बोला, साकार बाबा से भी नहीं मिले, हमको तो बट्टी में बैठना है। तो उन दिनों में दादी ने जैसे गद्दी में 8 दिन के बाद बैठते हैं, अनुभव सुनाते थे मधुबन में हिस्ट्री हॉल में। तब हम रो रो के बोले दादी को, दादी हमको तो बट्टी में बैठना है। तो दादी बोली अच्छा रोना नहीं, हम बिठाएंगे अब तीनों को। तो 1 मास उनके साथ हम भी बैठे। हमारी सुदेश दीदी जो जर्मनी में है, वो लीडर थे सबको उठाने का, सबको क्लास टाइम पर भेजने का। कोई भी बात कुमारियों को कुछ भी
बातें होती वो सब देख देख करते थे। तो बट्टी बहुत अच्छा चला। बट्टी के बाद वापस आए दादी के साथ और थोड़ा दिन रहे। उसके बाद दादी को दादियों ने दिल्ली रजौरी गार्डन भेजे थोड़े दिन के लिए। और रोजी बहन पहले वो नॉर्थ में थी, उनको बुलाया। उसका मम्मा पापा सभी बेंगलोर में थे, तो इसलिए रोजी बहन को आप लोग सुना है नाम, तो रोजी बहन को बुलाया उस सेंटर में। दादी के स्थान पे रोजी बहन आई। तो रोजी बहन दादी गई तो दादी के साथ हम लोग सभी हिर गए थे। दादी के साथ बहुत एक जैसे अटैचमेंट, माँ जैसे। फिर बाद में रोजी बहन आई तो रोजी बहन के साथ मिलके हमने युक्ति किया, हमको हिंदी सीखना है, आप हमें नॉर्थ में भेजो दादी को बोल के। तो बोलती थी आप पत्र लिखो दादी को, दादी जब बुलाएगी तब आपको भेजेंगे। ये पत्र लिखना भी उसने सिखाई रोजी बहन। हम हमेशा पत्र लिखते थे। फिर पार्टी के साथ मधुबन गए। दादी उस समय बॉम्बे से बाबा व्यक्त होने के थोड़े दिन पहले बॉम्बे से आई थी। दादी तो हॉल में सोती थी। हॉल माना पांडव भवन में जो साउंड डिपार्टमेंट पे ना, उसके बाजू में पूरा हॉल था। उसी हॉल में दादी और संतरी दादी और कन्याएं, 3-4 कन्याएं दादी के साथ। अभी जो पांडव भवन में दादी का कमरा, गुलजार दादी का कमरा था, वो वीआईपी के लिए। उस समय ये रोजी बहन का परिवार बहुत अमीर है। रोजी बहन को उसकी माँ को उधर जगह दिए थे दादी के कमरे में। फिर हमको भी उसके साथ सेवा करने के लिए रखे थे। तो बहनें होती है ना, थोड़ा हम तो छोटे होते हैं, भूल भी करते हैं कुछ भी, पूरा जो बोलते हैं हम। दादी आई थी हृदय पुष्पा, उसके पास बार बार जाती थी, इसको गुस्सा आया, थोड़ा ज़्यादा बोली। तो रात को मैं दादी के पास जाके बोली, दादी मैं अभी बेंगलोर वापस नहीं जाऊंगी, आपको पत्र लिखे थे, मुझे नॉर्थ में भेजो। रोजी बहन बहुत बोली मेरे को। दादी हृदय पुष्पा के पास गई थी तो उसने बहुत ज़ोर से बोली मैं नहीं रहूँगी। तो दादी प्यार से बोली बोले ठीक है आपको रखूँगी, आपको यहाँ हिंदी सीखने के लिए भेजूँगी, आप शांत में रहो, रोना नहीं। पहले तो रोना ही रोना हर बात में। तो फिर दादी ने शांत करा के रखे। दूसरे दिन जाने वाले थे। रोजी बहन बोली तो मैं बोली दादी को पूछो, मेरे को दादी यहाँ हिंदी सीखने के लिए भेजने वाली है। उस समय हम लोग बेंगलोर से जाते थे तो ओढ़ना और बिछाना सब ले जाते थे। मधुबन में कुछ नहीं होता था। सब लोग जहाँ से भी आते हैं सब लोग अपना बिस्तरा ओढ़ने का बिछाने का सब ले जाते थे। मैंने सेंटर से दिए थे तो मैंने सब रोजी बहन को दे दिया। तो फिर मुझे को बड़ी दादी के हाल में, दादी का कटिया और बाजू में, दादी का बाजू में हमारा का पलंग था। तो मेरे को बहुत डर था क्योंकि मेरा सारा बेच दिया है। एक चद्दर रखी थी, मैं वो डाल के दादी सोने के बाद जाके सोते थे। उठने के पहले मैं बाबा के कमरे में चले जाते थे। एक दिन गुलजार दादी आई, पूछा यहाँ पर कौन सोते हैं? दादी को पूरा, ये कोई छोकरी बेंगलोर से आई है ना, वो सोती। दादी इसके पास कोई गधेला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी मैं देर से आई तो दादी पूछी, लक्ष्मी तुम्हारा ये ओढ़ने का सब कहाँ गए? अभी मैं क्या बोलूँ? मैं बोली बाहर सुखाई हूँ। ऐसा बोल के जल्दी जल्दी स्नान करके क्लास में चले गई। फिर बाद में दादी को मालूम पड़ा मैंने वापस किया है, तो दीदी ने बुला के मेरे को सब कुछ यज्ञ से दिया, गदेला भी दिया, ओढ़ने का भी दिया, सब कुछ दिया, चप्पल भी दिया। क्योंकि उस समय चाकड़ी भी पहनते थे, जैसे बाबा चाकड़ी पहनते थे
वैसे हम सेंटर वाले से भी चाकड़ी पहनते थे। हम चाकड़ी को रखी थी, बाकी नया चप्पल सब वापस कर देती। तो दीदी ने सब कुछ एक से दिया। वहाँ म्यूजियम बन रहा था, तो म्यूजियम बन गया था और उसका इनाग्रेशन नहीं हुआ था। थोड़ा सेवा हो रही थी। एक बहन थी, हमको हिंदी सीखने के लिए दादाराम था, सावित्री बहन दादाराम, एक युगल थे सिंधी परिवार। दादाराम के साथ हम सभी जाते थे पैदल। उस समय कोई व्हीकल नहीं था यज्ञ में, रेंट पर बस मंगाते थे, पार्टी को लेके आना वापस छोड़ना, उसके लिए कार भी नहीं था दादियों के लिए। तो हम पैदल जाते थे दादा के साथ, सारा दिन एक्सप्लेन करना, मेरे को हिंदी नहीं आता है। वहाँ पर एक निमित बहन है ना, वो मेरे को, वो आदिवासी लोग है ना, उनको पार्टी उस ग्रुप को देती थी। उनको ना मेरी भाषा आती है, उनको मेरे को ना उनकी भाषा आती है, तो अभी एक्सप्लेन कैसे करें? भाषा मेरे को सीखना है, हिंदी भी पूरा नहीं आता। तो मैं देखे भी थोड़ा ऐसे चक्कर लगा के पार्क में बैठ के योग किया, और वो बहन को बिना बोल के, जब अच्छे पार्टी आए तो उसको मैं लेके जाके एक्सप्लेन करा के, जैसे मेरे को आता था उस समय एक्सप्लेन करा के दीदी को परिचय कराते थे इंग्लिश में। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी, तो थोड़ा दीदी को इंग्लिश में परिचय कराई। मैं दादियों को जाके रोज़ मैं खिलाती थी। बड़ी दादी बड़े दीदी दादी को रोज़ मेरे को खिलाने का ड्यूटी था। मैं बोलती थी, दीदी आप लोग मेरे को भेजते हो उधर, सारा ये आदिवासियों को भेज देते पार्टी में, हिंदी नहीं सीख सकती हूँ। तो दादी हंसती थी, को हिंदी नहीं आती है तो कैसे पार्टी देगी? उनको मालूम था ना। अच्छा हम बोलेंगे, आपको अच्छा पार्टी मिलेगा। फिर मैं जाके दोबारा बोलते थे, मैंने अब अच्छा पार्टी को समझा के, वो भी हंसते थे दादियाँ। फिर ऐसे ही थोड़ा दिन मेरा प्रोग्राम बनता था, दिल्ली में भेजना, दूसरे जगह में भेजना सब। तब तक एक बट्टी किया बेंगलोर में, अंगना बाई, आप लोग अंगना नाम सुना है ना? बाबा बोलता है, हाँ सच तो बेटो नच, वो अंगना के लिए। वो अंगना भाई आया था बट्टी में, तो दादी ने, उसके पहले दादी, जानकी दादी, शिलेंद्र दादी कर्नाटक में आई थी, बेंगलोर मैसूर सब चक्कर लगाया। उस समय मेरे को बुलाई तो मैं बोली नहीं, मेरे को इधर ही रहना, मैं नहीं आऊँगी। फिर बाद में दादी वापस आई, करुणाबाई था यहाँ पर, दादी हृदय पुष्पा बीच में चले गए थे बेंगलोर, उनको बोल के आई। मैं सोमप्रभा बहन ट्रेनिंग लेके गई थी, उसको उसके साथ रहने के लिए, सेवा करने के लिए, ये कन्नड़ा वाली बहन है, इसको भेजेंगे, ऐसा दादी ने फिक्स करके आई थी। मेरे को सपना आ गया था, दादी जैसे मेरे को मैसूर भेज रहे। मैं बीच में उठ के रो रही थी, तो संतरी दादी बोली, क्यों रोती हो? दादी मेरे को सपना आया, दादी मेरे को मैसूर भेज रही है। तो दादी ने मेरे को बहुत तमा के प्यार करके बोली, नहीं हम बोलेंगे आपको भेजेंगे, नहीं आप सो जाओ। फिर दादी आई ना, सारा मैसूर का वर्णन कर रही थी, मेरे को बहुत डर लगता था। तो फिर बीच में दादी बोली, लक्ष्मी तेरे को करुणा ने याद किया, अभी मैं आंसर नहीं किया। फिर धीरे धीरे उठ के मैं चले गई किचन में, क्योंकि मेरे का ड्यूटी था, मेरे को दादी दीदी को बोली, दादी से साथ नाश्ता भोजन बनाना, संतरी दादी भोग लगाते थे और दादियों को खिलाना, ये मेरा ड्यूटी था। फिर बाद में दादी पहले जनरल में सूरज भाई के साथ करते थे, उसके बाद दादी बोली दादी के साथ। फिर हम लोग वहाँ 2-3-4 बहनें थी, तो बोली दादी को म्यूजियम में उस समय फंक्शन होता था, उनको भेज के बोली दादी को भेजे। हम लोग ही दादा, विश्वरतन दादा, रोटी पकाना, हम सभी भोजन बनाना। उस समय 100-150 लोग थे, वही बड़ी पार्टी, बड़ी संख्या थी।
तो सबको हम लोग भोजन बनाना सीख गए थे उस समय सभी ग्रुप में। तो ये बाबा संते दादी भोग लगाई, दादी आई, दादी दीदी तो बोली, दीदी ये कन्याओं ने भोजन बनाया, बाबा को भोग लगाया, बाबा ने बोला इनको मलाई खिलाओ। तो दीदी बोलती है अभी रात हो गई, अभी मलाई नहीं खिलाना, सुबह में खिलाई। फिर भी दादी बोली अभी बाबा बोला है तो थोड़ा थोड़ा खिला दो। इतना प्यार उस समय, कितना टाइम हम लोगों को देती थी दादी दीदियाँ। फिर उस समय अंगनाबाई का बट्टी पूरा हुआ, दादी मेरे को बोले लक्ष्मी तेरे को जाना है, तुम्हारा देश में जाके तुम्हारी भाषा में सेवा करो। मैसूर में बोल के आई हूँ। मेरे को बहुत दुख हुआ तो मैं बाबा के कमरे में जाके बैठी सारा दिन। बाबा के पास अभी किसको बोलना है, दादी को तो बोलना नहीं है। चंद्रमणि दादी आई थी। चंद्रमणि दादी हमारी दादी की बहन है, हृदय पुष्प दादी की। तो मैंने सोची जाके मैं चंद्रमणि दादी को बोलूँगी। उस समय दादियाँ सभी ट्रेनिंग सेक्शन में ऊपर रहते थे और नीचे जानकी दादी सभी इंद्रप्रस्थ में थे। तो मैं चंद्रमणि दादी के पास गई, देखो दादी, दादी मेरे को वापस कर रही है, मेरे को हिंदी सीखने के लिए आना आई हूँ। दादी बोलती है आप मैसूर में जाओ। दादी हंसती है ना जोर से, हा लक्ष्मी, दादी वापस कर रहे हैं, मैं बोलूँगी, मैं पंजाब में ले जाऊँगी। तो मैं बोले ठीक है, फिर आप बोल दो दादी को। मैं जा के फिर बाबा के साथ बाबा को बोलती थी, बाबा मुझे वापस नहीं करना। तो फिर मैं सोचे दादी तो बड़ी है, प्रकाशमणि, चंद्रमणि दादी छोटी है। उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट कर लिया। फिर मैं जाके बोली दादी आप नहीं बोलना, मैं बाबा को बोलूँगी। दादी आपसे बड़ी है ना, बाबा बोले दादी को। फिर से वो जोर से हंसे, वो भी अच्छी बात है, अच्छा बाबा को बोलो जाकर के। फिर हम बाबा के साथ बैठे थे, फिर दादियों ने आपस में बात किया। फिर बाबा आया। बाबा आया था, बाबा को बोले कहा शांतमणि दादी मिला रहे थे, दादी बाबा को बोलना है मुझे, दादी भेज रही है, मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मेरे को पर्सनल बात करना है। दादी कहती है क्या होता है, मेरे सामने ही बात करो, मैं तो ना दादी को नहीं बोलूँगी। मैं बोले नहीं दादी आप बाहर जाओ, मुझे अकेले में पर्सनली बात करना। तो भी दादी ने मान करके बाबा के पास छोड़े अकेले को। मैं सारा रो के बाबा को बोली, बाबा देखो दादी मेरे को हिंदी सीखने के लिए मैं आई, देश दूसरी जगह फिक्स भी किए, अभी वापस बोलते वापस जाओ, मैं जाना नहीं चाहती। तो बाबा बोला ठीक है, मैं दादी को बोलूँगी आप जाना नहीं। फिर भी देखो अगर बड़ी, आप समझती हो ना बड़ी दादी बड़ी है, तो ऐसा करो थोड़ा दिन जाके वापस आ जाओ मधुबन में। अभी हम छोटे हैं, कैसे जाके वापस आ सकते हैं क्या? वो लोग जानते हैं। तो फिर बाबा जैसे बोला ऐसा माने। फिर बाबा से हाल में, फिर बाबा दूसरा दिन हिस्ट्री हाल में आया, तो मैं गई नहीं, बाबा भी मेरे को वापस भेजा। अभी बाबा से भी मुझे मिलना नहीं। फिर दादी बहुत बार बुलाए, शांतमणि दादी, बाबा बुला रहे हैं लक्ष्मी तुम आओ, ऐसा नहीं, बाबा आपको बहुत प्यार करेगा, आप आना। तो मैं आधा घंटा छोड़ के दादी 10 बार बुलाई, तो बाद में मैं गई। दादी प्रकाशमणि देख रहे थे कितना ये हट करती है जाने के लिए। फिर बाबा को बोली दादी बाबा इसको मैसूर में जाने के लिए खूब अच्छा दृष्टि दियो, शक्ति दियो। तो बाबा ने मेरे को 1.5 घंटा समझाया। उस समय बाबा 1.5 घंटा, सब लोग वंडर करते थे क्या 1.5 घंटा ये छोटी कन्या को कितना बोलता है बाबा। बाबा बोला बच्चे तुम बाबा जहाँ भेजता है वहाँ बहुत सेवा कराएगा, आपका साथ रहेगा, आपको जो चाहे वो सब बाबा कराएगा।
तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं कौन सा सेंटर संभाली हूँ, मेरे को कुछ अनुभव नहीं है ना। अभी बाबा बोल रहा है, बाबा को बात मैंने मान लिया, जो भी वरदान बाबा ने दिया मैं साथ में रहूँगा, मैं सब कुछ कराऊँगा, उसी वरदान को मैंने पक्का किया, फिर माना। फिर बाद में उन दिनों में आंगन में खड़ा करके राउंड में, भगवान तेरे घर के श्रृंगार जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड डाल के सबको बादाम पिस्ता दे के भेजते थे। फिर उस समय मैं खड़ी थी, बस में लोग हमारा सामान भी चढ़ाया। बाबा का पुराना कार खराब हुआ था, उधर खड़ा किए थे, मैं उसके अंदर जाके चिप गई, अंदर चले गए नीचे, शरीर छोटा पतला था उसमें। फिर बाद में ये रमेश भाई की युगल उषा बहन है ना, उससे देखे कोई छोकरी नीचे बैठी है, वो देख के आके बोले, दीदी को बोले बस को रोको दीदी, ये छोकरी देखो इधर नीचे बैठी है। फिर दोनों आकर के मेरे को बाहर करके लेके गए, बस तक बाहर चले गए था, खड़ा करके लेके गए। बूढ़ी दादी सबको ले जाना ले आना सेवा करते थे, मेरे को ले जाके बस में चढ़ाया। बूढ़ी दादी अच्छी तरह डांटने लगी, क्यों बैठी थी वहाँ, जा तुम्हारा देश में तुम्हारी भाषा में सेवा करो, इधर क्या करेगी, भोजन बना के थोड़ी बैठना है, ऐसा बहुत बोली। फिर हमने शांत होके अंगना बाई के साथ गई, रिजर्वेशन भी नहीं करते थे, ऐसे ही चल पड़ते थे ट्रेन में। अंगना को जनरल ट्रेन गाड़ी में बैठे थे तो अंगना बाई को जगह बना के सुलाते थे, ये लड़के लोग आके बाबूजी बाबूजी बोल के हाथ पाँव पकड़ के नीचे उतार के वो लोग सो जाते थे। फिर मैं जहाँ बैठती थी वहाँ अंगना को बिठा के, आपको उठना नहीं, मेरे को बोल के उठना है, ऐसा बोल के उसको, फिर मैं जगह बना के दूसरी जगह बैठ के हम लोग बेंगलोर पहुँचे। रोजी बहन थी, दादी ने पत्र लिख के दी थी रोजी बहन को, देखो रोजी बहन अगर जल्दी नहीं भेजेंगी बाद में पत्र देना। तो 8 दिन हुआ, रोजी बहन ने बात ही नहीं किया मैसूर भेजने के लिए। फिर मैंने पत्र दिया, वो तुरंत हमारा टिकट करा के मैसूर में रवाना किया। तो मैसूर में आई, एक सेंटर था, दादी ने और करुणाबाई सब संभाल रहे थे। तो दादी तो बेंगलोर में थी, बीच बीच में आती थी, एक बहन को रख के गई थी दादी। फिर जब मैं आई तभी एक सिंधी माता, एक बहन सोमप्रभा, आजकल सोलापुर में रहती, वो मैसूर की है। हम तीनों सेंटर में रह के सेंटर संभालते थे। बाबा उस समय क्या सेवा करते थे, लोग सभी 1 रुपया 2 रुपया है, 100%। उसमें करुणाबाई नौकर को रखे थे काम करने के लिए। हमने बोले इधर इतना, हम लोग बेंगलोर में थे ना, बेंगलोर में बहुत पैसा मिलता था, इधर तो बहुत कम। तो हमने सोचे ये नौकर को निकाल के ये पैसा मैं जमा करके मधुबन भेजूंगी। करुणाबाई को बोले ये मेरा पैसा है, जो भी वो काम करते हैं वो हम लोग कर देंगे, मैं कर दूँगी, वो मधुबन में भेज। करुणाबाई बोला ठीक है ऐसे ही करो। ऐसा करते करते करुणाबाई गांव-गांव में मोटर आदि कुछ बनाता था, वो सब बेच के पैसा कमा के सेंटर चलाता था। हमको अच्छा नहीं लगता था, ये क्या गृहस्थ जैसे वो कमा के आता है, इधर सेंटर चलाना। अभी कैसे भी करुणाबाई को ये नौकर से छुड़ाना। मैं बोलती थी भाई साहब आप जो कमाते हो ना, हम सेवा करा लेते भाई बहनों से, सभी को बोल के। करुणाबाई 500 रुपये लाता था, हम वो 500 के बदले 1000 रुपये सेवा करा लेते थे। करुणाबाई को दिखाते थे, आप 500 कमाते हैं, इधर बाबा का घर में बाबा के बच्चे 1000 करते हैं, आप वो काम छोड़ के हम लोगों को सिखाओ, सेवा करने का सिखाओ। उसको बड़ी खुशी हुई, वो भी हम सबको सिखाता था भाषण कराना, और मुरली कैसे दादी पढ़ती है, दादियाँ कैसे पढ़ती, बहनें कैसे पढ़ती, वो सब बोलता था। थोड़ा दिन रहा वो भी, उसके बाद दादी ने उसको मधुबन में भी बुला लिया। तो उसके बाद थोड़ा दिन के बाद सोमप्रभा बहन को भी
भोपाल में भेज दिया दादी ने। फिर हम घर से आने वाली वो माता के साथ हम रहे, बाबा के बच्चों के साथ सेवा करते थे। यहाँ पर एक जगन मोहन पैलेस, बट्टियाँ बहुत करते थे। हम उपवास रख के तीन तीन दिन बट्टी रखते थे, सिर्फ दूध फल लेते थे। सब भाई बहनों को भी ऐसे ही करते थे। फिर बाद में एक भाई आया ज्ञान में, वो प्रोविज़न स्टोर वाला है, तो वो हमेशा एक मुट्ठा चावल, एक मुट्ठा गेहूँ, एक मुट्ठा शक्कर, ऐसा सारा एक मुट्ठा 100 किलो लेके आके देता था। हमने सोचे हम कितना खाएंगे इसको, इसके बदले हम मेला करेंगे। मेला करने लिए सोचा तो कहाँ पर करें मेला, तो जैसे बाबा टच किया ऐसा अनुभव, तो हमने सोचा पैलेस में करेंगे। हमको कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। वहाँ एक भाई ने हमको एड्रेस दिया, 18 लोग मेंबर्स हैं, एक ऊटी में रहते, एक मैसूर महारानी मैसूर में रहती है, मद्रास में रहते, दिल्ली में रहते, कहाँ 18 का एड्रेस दिया। उनको पत्र लेके हम लोग ऐसा आध्यात्मिक मेला करने वाले हैं, हमको जगन मोहन पैलेस देना। वो खाली हुआ था, लेकिन बहुत 30 साल बंद था, मट्टी भरा हुआ था। वो लेके थोड़े भाई बहन हमारे थे, फिर नौकर लोगों को लेके सारा सफाई करा के माताओं का सारा रेशम साड़ी, यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा बॉर्डर वाला पहनते, रेशम सिल्क वाला, तो वो भी लिए थे डेकोरेशन के लिए। और बेंगलोर वाले भी 200 लोग आए सेवा करने के लिए। उसके पहले करुणाबाई को दादी ने भेजी मेला करने के लिए। मेला करने के लिए बाबा को बोलने मधुबन गए दादी को बोलने, तो उस समय बाबा आया था। मैं बाबा से मिलके बोली, बाबा ऐसा पैलेस में मेला करने वाले हैं। बाबा भी देखो कैसा, कितना बाबा को छोटे बच्चों प्रति प्यार है। बाबा ने डेट बोल दिया, अगस्त 4 को उद्घाटन करो। मैं दादी दीदी को समाचार ही नहीं दिया है, आते ही बाबा से मिलके बाबा को बोल दिया। बाबा जैसे साकार में मिलता था, ऐसे अव्यक्त बाबा हमारे से मिलता था, क्योंकि उस समय अभी ताजा था ना, साकार बाबा का ही पालना होती थी उस समय ऐसा। फिर मेरे को डर लगा, अभी बाबा डेट दिया, दादी को जाके बोलेंगे तो दादी क्या समझेंगी। अभी मैं बाबा बोला है, मैंने थोड़ी बाबा से पूछा था, बाबा खुद ही बोला है। तो मैं जाके दादी को बोली, दादी ऐसा पैलेस में मेला करने वाले हैं। बाबा से मिली, बाबा को बोली, तो दादी बोली बाबा ने क्या बोला। तो मेरी बाबा ने डेट दिया है, अगस्त 4 तारीख को उद्घाटन करो। दादी ने बोली, मुट्ठी तुम जाके भगवान को बोल दिया, भगवान जो डेट दिया उसी में आपको करना होगा, लेकिन ना दादी आएगी ना दीदी आएगी। अभी ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, फिर रोने का चालू होगा और क्या। उस समय दादियाँ बहुत टूर करते थे, सारे भारत देश में बहुत टूर करते थे, लेकिन दोनों नहीं आई। शांतामणि दादी को भेजा, शांतामणि दादी आई थी, करुणाबाई को पहले भेजी थी तैयारी करने के लिए। मैं उस समय हम लोग इतना रिस्ट्रिक्शन है, कोई लॉज में होटल में हमारे भाई बहनों को रखना नहीं है। तो अगस्त महीना है, बहुत शादियों का धर्मशाला बहुत फिक्स होता है, वही जगह वो कोई भी धर्मशाला मिलने वाला नहीं है। फिर करुणाबाई बोला, आपने भगवान से डेट मांग के आई हो, कुछ भी सोचा नहीं, अभी क्या करते हो, कुछ भी करो। हमने बोले अभी मन में सोचा, बाबा आपने बोला है मदद करूँगा, जो भी करना वो आप करो। तो हम लोग कुछ मालूम नहीं है, जहाँ पर मेला करना उसके सामने एक लॉज, सिर्फ सो के पैसेंजर्स चले जाते थे, टूरिस्ट लोग। उधर जाके देखा तो उसके मालिक को फ़ोन पूछा कहाँ पर है, इससे बात करना। तो उन्होंने कोई दुकान बोला, दुकान में गई, उसको बोला मकान
भाई हमको जगह चाहिए, मकान मालिक से बात करना। उन्होंने फ़ोन करके दिया। फ़ोन तो उस समय लैंडलाइन ही था, हमारे पास में एक लैंडलाइन था। फिर उनको पूछा, ओनर को पूछा, हम लोगों ने ऐसा मेला करेंगे, 1 महीना 1 मास करेंगे, हम रेंट नहीं देंगे और लाइट बिल और पानी का बिल हम देंगे। मैं ये खुद बोल दिया, उसने कुछ पूछा भी नहीं, उसको पूछी भी नहीं कितना देना, कुछ डायरेक्ट बोल दिया हमको ऐसा सेवा करना है, हम रेंट नहीं देंगे, लाइट बिल और पानी का बिल भरेंगे। उसने बोला, बहुत बाबा ने उसको टच किया, उसने हाँ बोल दिया। मैं खुशी से आके करुणा भाई को बोले तो करुणा भाई कहता चाबी लेके आओ। इतना जल्दी वो कैसे चाबी देगा? तो मैंने जाके फिर से फ़ोन किया, उन्होंने बोला ठीक है हमारे पास 2 चाबी है, आप 1 चाबी ले जाओ, जिस दिन चाहे उस दिन वो हम बंद करेंगे, पैसेंजर्स को, जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको बंद करेंगे, आप लोग 1 महीना यूज़ करो। फिर करुणा भाई को चाबी दिया, उसको थोड़ा तसल्ली है। फिर पैलेस क्लीन करके सब भाइयों को पैलेस में रखा और माताओं को इधर रखा लॉज में। उधर ही भोजन बनाना, माताओं को रहना और सेवा में सब जाना, सामने सामने था। तो 1 महीना सेवा, दिल्ली से मेला मंगाए थे, तो इतना भीड़, लाखों का भीड़, सुबह से शाम तक लाइन में क्यों में थे। तो सब पूछते थे अभी हमको नौकरी है, हमको इतना क्यों में खड़े नहीं हो सकते, हमको अलग से टाइम दियो तो हम जाएंगे। एक बुढ़ा था, वो किसी को छोड़ता नहीं था इसी से। फिर हम लोग थोड़े वीआईपीज़ को अलग अलग बोल के अंदर भेजते थे। बहुतों ने देखा, लाखों ने देखा। शिविर में इतना कड़क, उस समय जो शिविर करने वाली बहन है उसको किसी से बात नहीं करना, योग में बैठना है। और करने लिए जो शिविरार्थी आते हैं उनको वाइट कपड़ा पहन के आना है, होटल में नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट दारू नहीं पीना है और मांस नहीं खाना है, और पेन और किताब लेके आना है। ये सारा डायरेक्शन 5 दिन। तो भी लोगों का कितना भीड़ होता था शिविर करने के लिए। शिविर भी किया, बहुतों ने किया। लास्ट में 1 मास के बाद 150 लोग, 600 लोग निकले। अभी हमारे पास 150 भी बैठने के लिए जगह नहीं था, 100 बड़े मुश्किल से बैठते थे नीचे। अभी इतने लोगों को कहाँ बिठाए, जगह ही नहीं है। फिर हम अलग अलग टाइम करके किसी को छत पर सुनाना, कोर्स देना या ज्ञान सुनाना, नीचे हॉल में, फिर टाइम अलग करना, ऐसा सारा दिन कर करके लास्ट में 100 भाई बहन बचे। वो भी धीरे धीरे करके थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो सब वारिस क्वालिटी निकले। वो आज तक भी है, समर्पित भी है, एक 2 भाई समर्पित भी है। तो इसी सेवा से फिर हम लोग चामुंडी हिल में पहले ही जगह लेके रेंट पर म्यूजियम बनाए थे। जगदीश भाई आधे आके देख करके उनको बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि दिल्ली साउथ एक्सटेंशन और मधुबन, उसके बाद हमारा मैसूर में म्यूजियम था। वो जगदीश भाई को मुझे एकांत में आके इधर ही लिखना है, मैं आऊँगा ऐसा बोल के सेवा करके गए थे। फिर बाद में मकान मालिक ही बोला आप गवर्नमेंट से जगह लियो, सामने जगह है, गवर्नमेंट से जगह लेके परमानेंट म्यूजियम बनाओ। फिर हम लोग गवर्नमेंट के मिनिस्टर को पूछा, एक भाई ले गया, मेरे को तो इतना समझ नहीं है, उसने बोला 90 ईयर्स का देता हूँ। मैंने बोली नहीं 20 साल, क्योंकि विनाश होगा ना, 75 में विनाश होगा। अभी मैं 20 साल पूछती हूँ, वही बड़ी बात है। ये 90 ईयर्स क्या करेंगे, 90 ईयर्स मना किया। वो मेरे साथ वाला भाई बोलता है बहन जी मना नहीं करो, आगे के लिए तकलीफ होता। मैं बोले नहीं बाबा, वो फ्री दिए तो भी नहीं चाहिए हमको, 20 साल चाहिए। इतना हमने जिद करके वो भी 20 साल लिखवाया। तो बाद में क्या हुआ,
हम लोग गवर्नमेंट से जगह लिया, म्यूजियम बनाते हैं ऐसा सोच के मंदिर वाले हमारे ऊपर केस डाल दिया। म्यूजियम बनाएंगे, इनका बड़ा हो जाएगा, हमारा मंदिर में कोई भगत नहीं आएगा, ऐसा सोच के उन्होंने केस लगा दिया। अभी कोर्ट में जाना है रोज। कोर्ट में वो जो बुलाता है ना टेंडर, वो क्या क्या ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बुलाता को, कभी मारी बुलाता, कभी प्रेम कुमारी बोलता, कभी क्या क्या बोलता, सब लोग हंसते हैं। वो जो जज भी वो भी हंसता था। फिर मैं जाके जज को बोलते थे वो कैसा कैसा बुलाता है वैसा उसको थोड़ा मर्यादा पूर्वक बोलने के लिए बोलो, तो बोलता ठीक है मैं बोलूँगा। लेकिन हमारे तरफ केस 1 साल चला, हमारे तरफ क्लियर ही नहीं होता था। मैं बार बार जाऊँ बाबा के पास, बाबा इधर हम कैसे बनाए, जगह देने के लिए कोर्ट केस लगाया, कितना बार जाना है कोर्ट में, उधर क्लियर नहीं होता है, हम नीचे सिटी में कर देंगे, उधर नहीं करेंगे। तो बाबा बोला नहीं, आप मंदिर के पुजारियों की सेवा करो। अभी मंदिर से हमारा केस लगा हुआ है और मंदिर के पुजारियों की सेवा कैसे करें। अभी भगवान बोलता है उसमें भी कुछ राज होगा, अभी क्या करना। उसके लिए हमारी बहनों को बोले स्कूल में जाओ सेवा करो। स्कूल में उसकी बच्ची आती है ना, वो बच्चियों द्वारा उसका पिताजी पुजारियों को लेके आवे यहाँ पर, ऐसा कुछ युक्ति रचा। 1-2 पुजारी आके ज्ञान लिया, वो भी बाबा को जाके सुनाया। फिर बाद में ऐसे ही केस चलता रहा। फिर मैं थक गई, फिर बाबा को बोली बाबा अभी तो आप तो छुट्टी दियो, हम नीचे करेंगे। बाबा ने बोला नहीं बच्चे हो जाएगा। मधुबन में बाबा बोल रहे हो जाएगा, उस दिन केस हमारे तरफ हो गया था। यहाँ पर ये भगवान कराता है, ये भगवान चलाता है। भगवान को कोई भी छोटे बच्चे को भी निमित्त बना के अपना सेवा कर सकते हैं, हाँ? तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। फिर बाद में जब हम लोग मकान, एक ही मकान, पहला सारा जोन में वही शुरू किया। हमारे भाई बहने सभी जाके मट्टी उठाना, ईंट उठाना, सब काम वही करते थे। थोड़े लोगों को, नौकर लोगों को रखे थे। फिर सब लोग टूरिस्ट आके खड़े होते थे, क्या हो रहा है, ये बड़े बड़े लोग ईंट उठा रहे हैं, मट्टी उठा रहे हैं। फिर उनको समझाया जाता था, ये मंदिर वालों को जलस से होता था। फिर बाद में जब छत लगाया, जोर से बरसात आ गया, छत लगा रहे थे बहुत जोर से, हम भी जाके करते थे सेवा उनके साथ। फिर हम ऐसे ही सीढ़ी में खड़े होके बरसात में बाबा को याद किया। हमने बोले सब अभी उतरना नहीं, ऐसे ही जहाँ हो वहाँ ही योग करो। फिर हम लोग योग किया 10 मिनट में। हमारा जगह में वहाँ एक महिषासुर स्टैचू है, उसके अंदर हमारा म्यूजियम तक बरसात बंद हो गया, उसके आगे बरसात हो रहा है, केवल हमारी जगह। वंडर है, ये मंदिर वाले सोचे अभी इनका सारा खत्म होगा, उनको खुशी है ना। लेकिन बाबा का वंडर देखा बाद में, उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है, उधर बरसात बंद हो गया, इस तरफ बरसात आ रहा है मंदिर के तरफ। तो ये भी बाबा ने अनुभव कराया, मंदिर वालों को भी अनुभव कराया और हम लोगों को भी अनुभव कराया बाबा ने। उसके बाद म्यूजियम बना। फिर बाद में 85 में दादी उस समय 12 दिशा से दिल्ली जाने के लिए पद यात्रा निकला था। एक पद यात्रा साउथ से कन्याकुमारी टू दिल्ली, उस कन्याकुमारी टू दिल्ली वाला पद यात्रा में हम लोग भी नाम दिए थे, हम 3-4 जाने के लिए। बाबा को मैंने बोली माँ बाबा मैं पद यात्रा में जाऊंगी, तो बाबा बोला बीच बीच में जाना। तो हम सोचते थे ये क्या बीच बीच में कैसे जा सकते, पता नहीं बाबा क्यों बोलता है, हमको तो समझ में नहीं आता। फिर हम बार बार बाबा से पूछ नहीं सकते बीच बीच में कैसे जाए। फिर सोचा भी ठीक है देखेंगे बाद में जब निकलेगा उस समय का हालत। तभी दादी ने कन्याकुमारी में जाके ये उद्घाटन करके पदयात्रा का
फिर मैसूर आई दादी मेला ये म्यूजियम उद्घाटन करने के लिए। तो बाबा जानता था ना पहले ही ये सब सेवा होगा, ये निकल नहीं सकती है, इसलिए बाबा ने ऐसा बोला था बीच बीच में जाना। फिर बाद में मालूम पड़ा बाबा इसी कारण से बोला है। फिर म्यूजियम बनने के बाद भी छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन मैंने बोले दूसरे बहनें चलाते रहे, हम तो पदयात्रा में जाना है। तो पदयात्रा में गई मैं, मेरे कोई लीडर बनाए थे, मैं देर से जाने के कारण मैसूर से बेंगलोर तक पैदल गए थे, उधर शामिल हुआ। रोजी बहन मैं देर से गई ऐसे सोच के दूसरी बहन को सरला दीदी को फिक्स किया हमने। वो कोई बात नहीं, हमको तो पैदल करना है, सेवा करना है। तो सेवा हैदराबाद तक किया पदयात्रा से। हैदराबाद से मैं वापस मधुबन गई। मेरे को दादी ने खूब वेलकम किया और बोला मधुबन वालों को सिखाओ पदयात्रा करना, चलने का। तो मधुबन वाले के लिए कुछ समय मैं 10 मिनट में चक्कर लगाते थे, वो लोग दौड़ लगा के आते थे, दौड़ करके आते थे भाई लोग भी। फिर दादी बोली यहाँ से रतनमणि दादी बोली अभी यहाँ आबू से या राजस्थान से आप दिल्ली ले जाओ। मैं बोली नहीं, वहाँ ही छोड़ के आई हूँ, अभी यहाँ से मैं नहीं जाऊँगी। तभी मैं वापस मैसूर आई। फिर उस समय राष्ट्रपति जैल सिंह थे, उन्होंने मैसूर दशहरा चालू करने के लिए आए थे। मैं वापस क्लोजिंग फंक्शन में दिल्ली चले गई थी। हमारी बहनों ने उनसे मिले थे, वो क्योंकि वो बहुत अच्छा बाबा का कनेक्शन में थे जैल सिंह जी, क्योंकि गुलजार दादी ने उसकी युगल शरीर छोड़ी थी तो बहुत दुखी था। दादी ने उसको कोर्स दिया था। तो कोर्स लेने के बाद वो आपकी युगल पुनर्जन्म लेके आपके ही परिवार में आती है। उसने सारा कमरे में अपने युगल को चित्र लगाए थे, फोटो लगाए थे। ज्ञान लेने के बाद सब निकाल के बाबा का फोटो डाला था उसने। ऐसा दादियों ने बड़े बड़ों को चेंज किया, कोर्स दे के ज्ञान दे के। वो जहाँ भी जाता था ब्रह्मा कुमारी उनसे मिलता था। यहाँ भी बहनें गई तो बड़े प्यार से मिला। बहनों ने बोली आप हमारा म्यूजियम है ऊपर ही, ये दशहरा का चामुंडी हिल मंदिर में चालू करते हैं, बाद में नीचे प्रोग्राम होगा। तो उसको बोले आप ऊपर आते हैं तो हमारा म्यूजियम में आना। उसने बोला नहीं, आपका गवर्नमेंट छुट्टी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर डीआईजी आदि सबको पूछा तो बोला दिल्ली से परमिशन होना चाहिए। अभी क्या करना है, इन्होंने सारा तैयारी करके बैठे थे। उन्होंने बोला आपको प्यार है, रेस्पेक्ट है तो आप मंदिर में जाके उधर बाजू में आएंगे ना बाहर, उधर ही माला डाल देना। तो बहनें उधर गई, वो पूजा करके अंदर बाहर आया तो बहनें जहाँ पर खड़ी थी वहाँ ही चले गया जैल सिंह जी। उधर इन्होंने माला डाला। उसने पूछा आपका म्यूजियम कहाँ है? तो बहनों ने उसको कार में बिठा के ले गया, उधर ही सामने थोड़ा जाते समय वहाँ म्यूजियम में चले गया, बिना बोल के किसी को भी। चालू कर दिया था प्रोग्राम, तो दशहरा का चालू कर दिया था। फिर बाद में बहुत लोग आते हैं ना, सीएम आते, गवर्नर आते, मिनिस्टर्स आते, उनका सारा कार नीचे चले गया था, ये ऊपर आ गया, सिर्फ सीएम का कार नीचे पीछे रह गया। तो आया गाँव उस समय, वो सीएम आके पूछ रहा है क्या हो गया हेगड़े जी, ये वो हेगड़े नाम था जैल सिंह जी। तो बोला आओ आप ही सुनो ये सारा। सुन के बाबा के कमरे में जाके आधा घंटा बैठा। अभी मंदिर वाले सब भाग के आए फोटो खींचने के लिए प्रेसिडेंट के साथ। फिर सभी हमारे भाई बहन उन्होंने सब फोटो खींचा भेजा। ये सब काम हम लोग नहीं कर सकते, ये सब बाबा कराता। पब्लिक को भी अनुभव कराया यहाँ कुछ शक्ति है, ये भगवान का कार्य है। और हम लोग भी बाबा कैसे कराता, हम नहीं कर सकते, बाबा कराता। हम कुछ भी नहीं जानते, बाबा कराता। ये प्रैक्टिकल अनुभव किया। ऐसे ही
ये जो जगह है, इस जगह की मालिक प्रीमियर स्टूडियो नाम है यहाँ मैसूर में। उसकी मालिक की बहन है शारदा बहन माता। वो हमको दूसरा सेंटर, पहला एक सिटी में था, उसके बाद में दूसरा सेंटर हम लोगों ने विवी मोहल्ला नाम है, वहाँ पर खोलने के लिए। दादी 76 में विदेश गई थी। बाबा ने बोला था जब दादी आती है तो अब चैतन्य पुष्पों से स्वागत करना। तो हम लोग वहाँ मेला करके किसी के घर के कंपाउंड में वहाँ लोग आए थे, लेकिन रहने के लिए एक चौल्ट्री धर्मशाला बनाए थे, वो लिया था। लेकिन आजू बाजू वाले धर्मशाला को बंद करने के लिए बहुत इनको धर्मशाला वालों को बोल रहे थे, वो स्टूडियो वाले थे। हम लोग फिर भी मकान बहुत देखा, बहुत, कहाँ भी मकान नहीं मिला दादी के हाथ से उद्घाटन करने के लिए। फिर वो मकान मालिक स्टूडियो वालों के पास गए, उसको सारा सुनाया यहाँ पर क्या ज्ञान सुनाते हैं या क्या क्या सेवा होती है। तो वो माता ने बहुत प्यार से और उससे पूछे कितना रेंट देते हो। तो हमने बोली देखो सिटी में हम 100 देते हैं, इधर 200 देंगे, क्योंकि ये मकान कंपाउंड वाला मकान है, बड़ा मकान, अच्छा वीआईपी एरिया। फिर बाद में एडवांस 400 देंगे। इतने में उसने कुछ पूछा नहीं, सब मान लिया। फिर हम लोग उसको सारा तैयारी करके दादी आने तक चित्र आदि लगा करके तैयारी किया। दादी आई तो बेंगलोर में, तब तक दादी बीमार हो गई थी। तो बोला दादी सिर्फ स्टेट में जाएगी, राजधानी में जाएगी, आसपास कहाँ भी नहीं जाएगी। अभी हमने इतना तैयारी करके बैठे हैं, दादी कैसे नहीं आ सकती। फिर हम दीदी को बोले दीदी आपने ही बोला था हमको, हमारे पास तो दादी को आना ही है। दीदी निर्वैर भाई को बोली, निर्वैर भाई बोला बहन हम तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, दादी का तबीयत। तब दादी पांडव भवन में थी, मैंने डायरेक्ट फ़ोन किया। दादी बोली कौन बोला मैं नहीं आती हूँ, मैं आ रही हूँ ना आपके पास। बस हमारा सारा संकल्प को उड़ा दिया दादी ने। फिर हमने खुशी खुशी से तैयारी करके फिर अशोका होटल से एक विदेश का कार लिया दादी को ले आने के लिए। मेरे को तो दरवाज़ा खोलना भी नहीं आता था। दादी आई, दादी खोल के उसको बंद करके उसका बैठना सिखाई, मेरे को ही सिखाई दादी ने। ऐसा दादी को लेके आई, दादी ने प्रोग्राम भी किया। दिन में ही शाम को ही चले गई दादी, मद्रास में जाना था दादी को, लेकिन ओपनिंग किया, अच्छा प्रोग्राम हुआ। दादी आई यहाँ पर प्रैक्टिकल किया। तो ये सब बाबा ने, हम जो नहीं कर सकते सब बाबा ने कराया। ऐसे ऐसे प्रकार बाद में वो माता, हम लोग अलग अलग जगह लेके बट्टी कराते थे। और उस समय जगदीश भाई भी कराने आते थे, रमेश भाई भी कराने आते थे, ब्रिजमोहन भाई भी कराने आते थे, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, ये सब बट्टी कराने आते थे। तो माता देखी ना, माता बोली हमारा जगह ये है, ये मैं देती हूँ 15 एकड़ है। तो दादी को बोला, दादी बोलती है पांडव भवन 1.25 एकड़ है, ये मैसूर में 15 एकड़ लेके क्या करेंगे? तो उसको बोलो आधा बेच के आधा दे। तो माता को हमने बोले दादी आप ही बोलो उसको। जगदीश रमेश भाई ने पहले देखा था, उसने पसंद किया था। मैंने मना की थी हमको नहीं चाहिए, अभी इतना बड़ा लेके कौन करेगा क्या करेगा। तो रमेश भाई डांटता था आप लोग जानते नहीं वो कुछ भी आगे क्या होगा, अब थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत डांटता था। फिर बाद में दादी वो माता को समझा के जगह 7.5 एकड़ उसने आधा बेच ही दिया था, खुद ही अपने लिए बेच दिया, हमको वो पैसा नहीं मिला। बाकी आधा जगह हमने लिया, उसने दिया। 25 साल हुआ था मैसूर का, इसका दादी को बुलाया
तो दादी उस समय उसको दादी को हाथ में पेपर देना था ये मकान इस जगह का। फिर रमेश भाई भी आया था दादी के साथ, कोचिन में आए थे। मैं वहाँ जाके परमिशन लेके इधर सारा रजिस्ट्रेशन करा के तैयारी किया। उस समय तो ये सारा जंगल था, इधर कितना सांप था, बहुत सांप था। भाई लोग उधर सिटी से आके इधर काम करते थे, चले जाते थे। हम लोग तो इधर आते नहीं थे जब तक दादी आई, दादी ओपनिंग किया तब तक हम लोग इधर नहीं आए। फिर बाद में दादी आने तक एक छोटा नीचे एक हिस्ट्री हॉल है वो बांधे थे। इधर पुराना ही एक मकान था, एक कमरा 2 कमरा, एक भाइयों का सीट वाला एक कमरा था, इतना ही था। ये जगह सारा खाली था, इसमें पंडाल लगाए थे प्रोग्राम करने के लिए। तो दादी ने आके उसको उद्घाटन करके फिर यहाँ प्रोग्राम किया। उसके साथ बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि सब लोग आए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। उसके बाद धीरे धीरे कितने साल, 20 साल तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज करके सब चालू किया, एक एक थोड़ा थोड़ा किया। ये सब क्योंकि मैसूर तो राजधानी नहीं है, मैसूर में कोई बिजनेसमैन नहीं है। मैसूर तो रिटायर्ड पैलेस, रिटायर्ड लोग हैं यहाँ सेटल होते हैं। और मैसूर सब जोन तब तक बना था, वो सब जोन वाले भी इतने पैसे वाले कोई नहीं है, लेकिन फिर भी प्यार से थोड़ा थोड़ा पैसा देते थे। उनके द्वारा सहयोग से ही हम लोग सारा ये हारमोनी हाउस बनाया। पहले हारमोनी हाउस बनाया, दादी आई, ये नहीं बना था, वो बना था। वो देखिए इतना लंबा है, इधर तो बहुत लोग रहेंगे, आप बटिया कराओ यहाँ आकर के। यहाँ सारे कर्नाटक वालों को बुला करके बटिया कराओ। एक बार दादी ने बोली, आप हम तो 21 दिन का बट्टी करने वाली हूँ, आप टीचर्स महीने भी करो। तो हम तो बोली ठीक है हम भी करेंगे। हमने पहले बहनों को बोली मैं 21 दिन मौन रहने वाली हूँ। बहनों ने बोले हम भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। फिर भाई बहनों को समाचार मिला तो वो लोग भी बोले हम भी रहेंगे। यहाँ पर साइंटिस्ट जो CFTRA के डायरेक्टर थे वो भी ज्ञान में आए थे, युगल सहित। उन्होंने भी बोला, डायरेक्टर भी बोला हम भी बैठूंगा 21 दिन। डायरेक्टर भट्टी में बैठ के कितना उसने सारा संशोधन किया और भाई बहनों को बिजी किया। बोर्ड रख करके क्वेश्चन लिखता था, उनको आंसर लिखना है। हम लोग 1:30 बजे उठते थे, बाबा साकार में सबको बिठा के यू शेप में योग कराता था बाबा मम्मा, तो हम लोग सबको योग कराते थे। उसके बाद वो लोग अकेले में बैठ के योग करना, बाबा के कमरे में योग करना। फिर क्लास आदि, क्लास तो हम लोग ऊपर ही एक हॉल में करते थे, ये नीचे तो जगह नहीं था, कोई बना नहीं था। ऐसा 21 दिन का बट्टी किया, 2 साल के। उसमें जो रामकृष्ण आश्रम के संत लोग इधर से पास करते थे, उनको कुछ वाइब्रेशन आता था, अंदर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग बोर्ड आदि नहीं लगाते थे, उस समय तो कुछ नहीं लगाते थे। हमारे भाई बहन 150 लोग बट्टी करने एक ग्रुप में आते थे 21 दिन। टीचर्स भी बैठते थे, माताएं भी, भाई भी, सब बैठते थे। उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं। उन्होंने अंदर आया तो हमने सारा हम संस्था का परिचय दिया। फिर मैंने चालू किया ये संत लोगों को बुला के ओपनिंग करना, फिर लास्ट में उनसे अनुभव सुनाना, अनुभव सुनने के लिए समाप्त प्रोग्राम में भी बुलाना। ऐसा किया तो वो लोग कभी मौन में नहीं रहते थे। उन्होंने सोचा ये गृहस्थी लोग 21 दिन मौन रहते हैं, हम क्यों नहीं रहे। वो लोग भी 15 दिन मौन, 1 मास मौन रहना शुरू किया। तो बाबा से प्रेरणा लिया, उनको बहुत रेस्पेक्ट हो गया। दादी दीदी उनसे भी 1 बिलियन मिनट्स ऑफ पीस प्रोग्राम हुआ तो उस समय दादी जानकी दादी आई। जानकी दादी के समय एक संत जगत गुरु को बुलाई, एक मुसलमान एक क्रिश्चियन। तो हॉल में बैठे थे
दादी बाजू में ये सबको टोली दिया, मुस्लिम क्रिश्चियन तो खा लिया, ये जगत गुरु कैसे कहेगा। वो मेरे को बोलता है, ये माँ मेरे को प्रसाद देती है, मैं ये सबके सामने खा नहीं सकता हूँ। मैंने बोले स्वामी जी नहीं खाना, मैं दादी को हमारी माता जी को बोलूँगी आप नहीं खाओ। मैंने ऐसा बोल ही रही हूँ, दादी दोबारा उसको बोले खाओ, तो इससे खा लिया। पर फिर बाद में उसको दादी के प्रति इतना जिगर, रेस्पेक्ट, प्यार है। 3 दिन रहा। वो कुछ डाल के बैठते हैं ना, वो सब छोड़ के चेयर में ही दादी के साथ बैठ के भोजन भी खाना, ज्ञान भी सुनना, टोली भी खाना। 3 दिन उसने अनुभव किया दादी के साथ। फिर मधुबन दादी बुलाई कॉन्फ्रेंस में, तो 10-15 लोगों को इसने संतों को लेके आया वो ओम शांति भवन कॉन्फ्रेंस में। ऐसा वो परिवर्तन हुआ। दूसरा एक जगत गुरु इधर मैसूर में ही रहता, वो भी संतों की कॉन्फ्रेंस में उसको लेके आए, वो भी परिवर्तन हुआ। बहुत दादियों का रेस्पेक्ट। जब दादियाँ आती है उसके सब प्रोग्राम बंद कर लेते थे, अपने आप बंद करके दादियों के साथ रह के सब प्रोग्राम करते थे। इतना प्यार से ये प्रोग्राम बाबा ने ये संतों का भी उद्धार किया। संतों का भी प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर। मैंने पहले बोली थी एक प्रोग्राम लास्ट वाला, उसके पहले एक बड़ा मेला किया, ये मेगा प्रोग्राम। हम मेगा प्रोग्राम करने वाले नहीं थे, हमने सोचा करोड़ों रुपया खर्चा करना एक दिन के लिए, ये वेस्ट है। उसके बदले हम मेला करेंगे या कुछ कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बाबा ने हमारे टर्न में हम सबको, कर्नाटक वालों को खड़ा किया। बाबा ने बोला ये बाबा का पसंदी प्रोग्राम आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हिम्मत रखो तो बाबा का 1000 गुना मदद मिलेगा। तो बाबा जैसे ही बोला वैसे मैंने बाबा से प्रतिज्ञा किया, बाबा हम जरूर करेंगे मैडम। मैंने किया मन में, तो सभी भाई बहनों ने भी किया। वहाँ से आके 6 महीना तैयारी किया, सारे कर्नाटक में पहले यहाँ पर मेला किया। वो स्वामी जी जगत गुरु भी सारा स्टेज सभी वो लगा के दिया ग्राउंड में, गवर्नमेंट से जगह फ्री मिला था, बड़ा मैदान था, लाखों लोग बैठ सकते। भाई बहनों को हमको पूछना ही नहीं है, सेवा करो। सेवा के लिए बहुत तंग हो जाते हैं ना, सबको पूछो, सब लोग माने व ना माने, देवे या नहीं देवे, सभी खुशी खुशी से अपने आप देवे। और 6 मास तक हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से MOU हुआ था, उसके सामने एक हॉल है, उधर प्रोग्राम चलता था। 6 महीना हम अलग अलग ग्रुप को मंगा के उधर सेवा करके लोगों को तैयारी किया, क्योंकि लाखों लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे करें। तो ये सब तैयारी करके बहुत सुंदर बड़ा प्रोग्राम हुआ। ये सुदास को बुलाई गीत गाने के लिए। दूसरा कर्नाटक वाले भी बड़े आए, कर्नाटक के और मैसूर के लोग, हमारे जोन के लोग, सब लाखों लोग इकट्ठे हो गए। पेपर मीडिया वालों को और संतों को वंडर लगा, ये ब्रह्मा कुमारी इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे रचते हैं। उन्हों को वंडर लगा, क्योंकि हम लोग सबको पानी, टोली का तेली पहले देते थे। बाद में भोजन का भी हमारा BKS का भोजन तैयार किए थे, और जो माताएं आए थे अलग, उनके लिए अलग भोजन तैयार किए थे। ये सब स्वामी जी जगत गुरु लोगों को, 2 जगत गुरु आए थे उस प्रोग्राम में, दादी गुलजार दादी आई थी। बहुत सुंदर प्रोग्राम चला। बाद में जब दादी आती है तो वातावरण सब शांत हो जाता है, सबको दादी जैसे बाबा का रथ निसंकल्प है, ऐसे हमको भी डर नहीं है शांति से प्रोग्राम करने का। दूसरे दादी आती है तो बहुत तो डर लगता था, लेकिन गुलजार दादी आती है तो सब निसंकल्प। ऐसा दादी कुछ नहीं बोलती है ना, हम लोगों को अपने आप करना है। जानकी दादी बोलेगी आप लोग सब 6 बजे के अंदर तैयारी करके क्लास में बैठो। 6 बजे के अंदर हजारों लोगों का नाश्ता भोजन तैयारी करके हम कैसे बैठेंगे? मधुबन नहीं है ना। फिर भी दादी के कहना मानना है, हम थोड़ी बहनें दादी के सामने बैठ सकते थे, बाकी सबको बोलते थे कि आप करो अपना काम। ऐसे ऐसे बाबा ने
बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम कराया, बहुत सेवा कराया। उसके बाद केरला में गए हम लोग। हमने देखा जगदीश भाई 5 लोगों को बाबा ने विदेश में भेजा पहले, बाद में सेंटर खोला। तो हम लोग भी, दादी ने बोले आप जाके केरला में करो, केरला हमारा भाषा नहीं है, वो जगह भी हमने नहीं देखा। तो हमने सोचा हम बट्टी करके जाएंगे, बाबा बोला है, दादी बोले है तो ज़रूर जाएंगे। वहाँ एक मंदिर के पास जाके बैठ के योग किया। तब तक एक भाई आया ज्ञान वाला, वो पूछा आप लोग इधर कैसे आए? हमने बोली इधर सेंटर खोलना है, मकान हमको कोई पहचान नहीं। उसने पोस्ट मास्टर के पास ले गया, वो पोस्ट मास्टर ने जगह एक नया मकान दिलाया, वहाँ सर्विस चालू किया। हमारी बहनें जाके उधर की भाषा सीखी। पहले हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा करते थे, फिर मलयालम भाषा सीखी, सेंटर खोले। उधर अभी आधा स्टेट में मैसूर कनेक्शन सेंटर्स है, नए नए मकान भी बन गया है, बड़ा बड़ा मकान, और सेंटर्स भी बहुत है, भाई बहनें भी बहुत समर्पित है। तो ये सब सेवा कौन कराते हैं? हम लोग थोड़ी कर सकते हैं, ये बाबा ने कराया। ऐसा बहुत बहुत बाबा ने सेवा कराया। बाबा को कितना हम प्यार करें। हम इधर आने के बाद मैसूर में दादी हमेशा बहुत बिजी होती थी। दादी 8 दिन तक दादी से बात नहीं कर पाते थे, सारा दिन महारथी लोग दादी के कमरे में बैठते थे। मैं बाबा आया तो बाबा को जाके कंप्लेंट किया, बाबा दादी सब महारथी उनसे बैठती है, हम लोगों को 8 दिन हो गए, हमको जाना है, अभी दादी मिलती नहीं है। बाबा ऐसा बोल दिया मैंने। बाबा ने बोला अच्छा मैं बुलाऊंगा, आप आना वापस। मैं कमरे में गई तो दादी मनोहर दादी आई ढूंढ के लेने के लिए बाबा के पास, दादियों के साथ। मैं डर के बाथरूम में चले गई, फिर 2 बार आई, मालूम पड़ा बाद में दादी को ये डर के गई है ऐसा। फिर बोलती है लक्ष्मी तेरे लिए लॉटरी है, डरना नहीं, आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको ले जाऊँ। फिर दादियाँ सब छुट्टी देते हैं ना लास्ट में बाबा को, तब बाबा के पास ले गए, बाबा के कमरे में आया था। बाबा ज़्यादा बाबा के कमरे में आता था। फिर बाबा ने दादी को बोला इतना दिन आपने ही भेजा इतना दूर, अभी आती है तो 8 दिन तक नहीं मिलते हो, बड़ों से मिलते हो, महारथियों से। दादी बोली बाबा माफ करो, मैं आज सारा रात ऐसे मिलूंगी। जानकी दादी देख रही थी, जानकी दादी सब दादियाँ थी। फिर दूसरा दिन टीचर्स को क्लास कराए। टीचर्स ऐसा क्यों आती है, स्टूडेंट को भेज देना, मधुबन में रहना, अपना काम उतार के जाना। अभी दादी का क्लास एक टाइम ऐसे ही मैं रह गई, तो दादी बोलती क्यों रही है, आपने क्लास कराया था। बोले मैंने आपको थोड़ी बोला, वो तो जनरल बोला, अभी जाओ आप वापस। ऐसा दादियाँ भी बहुत पालना दी है, सब दादियाँ, गुलजार दादी भी, जानकी दादी भी, बड़ी दादी भी, चंद्रमणि दादी भी, मनोहर दादी। मनोहर दादी हमारा हर सेंटर ओपनिंग करने के लिए आती थी। बड़ी दादी भी जब जब बुलाती थी तब आती थी। एक बार दादी को बोली तो दादी बोलती है तुम्हारे पास कितना बार आना है, सारा भारत में दादी कितनी जगह नहीं गई है, जोर से बोले। तो मैं वापस चले गई बाहर, मैं दादी के पास गई नहीं तो मैं बार बार जाती थी दादी के पास। दादी सबको ढूंढने के लिए बोले मैं बाबा के कमरे में बैठी थी, लक्ष्मी को बुलाऊं। तो फिर बोले अच्छा तेरे पास कब आना है, तो दादी को बोले आपने सेंटर खुलवाया, ये सेंटर उद्घाटन करने के लिए आना। तो दादी बोले अच्छा मैं बाद में देखूंगी, ऐसा बोल के तमा के भेज दिया। फिर हुबली में प्रोग्राम किया, दादी हुबली में आ रही थी, दीदी मैसूर में आ रही थी। तो दीदी का प्रोग्राम किया, दादी अकेले हुबली में आई थी। तब हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर खोला था, मेला करके। मेरा स्वप्न में दादी ने डेट दी थी, मैं 3 तारीख को आने वाली हूँ, स्वप्न में। मैंने क्या सोचा, अभी दादी ने डेट दे दिया तो 3 तारीख का प्रोग्राम फिक्स कर दिया। तो दादी हुबली आई तो मैं इन्विटेशन लेके गई उधर दादी के पास। फिर
कर्नाटक वाले सभी इकट्ठे, समय जोन का सिस्टम ऐसा नहीं था, तो वो कितना नाराज हो गए मेरे से, अभी दादी को डिस्टर्ब नहीं करना, दादी को लेके नहीं जाना। तो मेरे से सभी डांट रहे थे, बड़े लोग सभी। अभी क्या करो, मैं चुप थी। फिर दादी आई, बेलगाम में प्लेन आया, मैं जहाँ पर खड़ी थी दादी वहाँ ही मिली मेरे को, साथ में बिठाई कार में। दादी हृदय पुष्पा और वहाँ के बोले, लक्ष्मी तुम क्यों आई? तो सब लोग दादी को समाचार दे दिए थे, मैंने इन्विटेशन दिया। दादी बोले, ये कब क्यों प्रिंट किया, कौन बोला था आपको? मैंने बोले, दादी आपने ये डेट दिया था। कहाँ दे? स्वप्न में दिया था। ये मुट्ठी पागल है, स्वप्न का कोई सेवा करता है क्या, फिर प्रोग्राम करता है क्या? फिर मैं, दादी हमेशा दादी के सामने आगे आगे बैठती थी क्लास सभा में, बीकेस क्लास में। सुबह में क्लास हुआ, उस समय प्रोसेशन निकलना था, मैं दादी को उठने नहीं दिया। मेरे साथ 5-6 भाइयों को ले गई थी, उठने नहीं दिया। आप पहले मानो, कल उद्घाटन के लिए आऊँगी, नहीं तो मैं आपको उठने नहीं दी। दादी बोलती है, तुम पिकेटिंग करेंगे क्या, मेरे को उठने नहीं देगी? ऐसा बोल के मैं रो रही थी, मेरे साथ जो बड़े बड़े आए थे, जॉइंट डायरेक्टर आदि, वो लोग भी रो रही। लक्ष्मी तुम्हारी जैसे तुम्हारा रचना भी ऐसा है ऐसा बोल के फिर दादी ने मेरे को वो हाँ किया, अभी चलो मैं आती हूँ, ये थोड़ा देर के लिए, एक दिन के लिए आके एक रात उद्घाटन करके आ जाऊंगी। करुणाबाई भी मेरे को डांटा था, उधर आया था। जब मालूम पड़ा दादी आती है तो पहले भाग गए मैसूर में करुणाबाई। हम लोग मैसूर में आए, फिर तैयारी करके उधर मंडिया में दादी का सेंटर उद्घाटन कराया। उस समय कैसे सेंटर, हमारे पास कोई सामान नहीं है। हमारे सेंटर में आने वाले भाई बहनों का डाइनिंग टेबल, उनका सोफा, उनका कुछ भी बड़ा अच्छा अच्छा वाला सामान ला के सेंटर को सजा के रख देते थे, हमारा टूटा फूटा सामान। फिर भी दादियाँ तो कुछ नहीं बोलते थे, दादियाँ तो बहुत अच्छी, छोटी छोटी लड़कियाँ करती है, चलो इसको कुछ कर देंगे, उसको वरदान देंगे, ऐसे दादियाँ। कैसे हमारा इरविन रोड में सेंटर था, एक कमोड भी नहीं था। दादी ऐसे नहीं, दादी दीदी सब दादी आई थी। और ये बड़े भाई लोग भी आए थे, उनके लिए अलग ये नहीं था, बाथरूम नहीं था। हम एक छोटा लेटरिन होता, उसको बेडशीट बांध के भाइयों को विजिटिंग रूम में सुलाते थे, सोफे पर। फिर वो लोग उसी में खुशी थे, जगदीश भाई भी, रमेश भाई भी, ब्रिजमोहन भाई भी, आनंद किशोर दादा भी, चंद्रहास दादा भी, सब उसी में खुश थे। दादिया भी खुश थे। कितना वो छोटा मकान में बड़ों को हमने कैसे रखा था, अभी याद करके हमको लज्जा आती है। उस समय कुछ नहीं कर सकते थे, ना बुद्धि था, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था तो भी दादियाँ हम लोगों को, बड़े भाई लोग हमको खुश करके भेजते थे। यूनिवर्सिटी में जगदीश भाई बोला, यूनिवर्सिटी में आप कोलैबोरेशन से कॉन्फ्रेंस करो। तो हमने दिल्ली में देखा कैसा कॉन्फ्रेंस होता है, उधर सब लोग आते हैं ना, सब भाई लोग। फिर हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी से बातचीत करके फिक्स किया प्रोग्राम। फिर जगदीश भाई को बोला, जगदीश भाई बड़े खुश हो गया। फिर सारा डायरेक्शन दिया कैसे कैसे करना, अरेंज किया। फिर मैंने तो जगदीश भाई को, रमेश भाई को, ब्रिजमोहन भाई को, निर्भय भाई को सब बुलाए थे, सबने किया था। अलग अलग बुलाते हैं ना, उनको पता नहीं दूसरा कौन आने वाले हैं। तो जब इन्विटेशन गया, एक एक भाई, पहले जगदीश भाई बोला अभी मैं नहीं आऊँगा, बाद में आऊँगा। मैंने बोले आपने ही बोला है, डायरेक्शन आपने दिया, आपको आना ही है, आप अभी एक बार आना, दोबारा कभी नहीं आना मैसूर में। ऐसा रो के सुना फोन में। उसने अच्छा दोबारा नहीं आना है, ठीक है मैं आऊँगा। फिर रमेश भाई बोला मैं नहीं आऊँगा। रमेश भाई को बोले नहीं भाई साहब, आपको यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, आपको आना ही है। ब्रिजमोहन भाई फ़ोन किया, उसको भी बोले आपको आना ही। निर्भय भाई को फ़ोन किया, वो भी आना ही है। उन्होंने साकेत दादी को बोली, दादी ये लक्ष्मी बहन देखो सभी भाइयों को बुलाई है,
दादी कहती है मैं उसके बीच में नहीं आती हूँ, आप लोगों ने हाँ किया ना, हाँ किया हो तो जाओ, बड़ी सेवा बाबा कराएगा। तो सब आ करके, विदेश वाले भी आ करके, खूब अच्छा यूनिवर्सिटी मनोहर दादी को दादी भेजी थी, बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस 3 दिन हुआ था। हम एक धर्मशाला लेके बीकेएस को गवर्नमेंट बस लेके सबको उधर ले जाते थे पार्टिसिपेट करने के लिए। जो जो उधर देखते थे मधुबन दिल्ली में, ऐसे यहाँ पर हमको करना है, उधर जो आए थे उनको इधर आना है, ऐसे हमको मालूम नहीं है ना, ये सबको बड़े लोगों को नहीं बुलाना, मालूम नहीं था। तो ऐसा बाबा ने ये सब सेवा कराया, बेसमझ को शक्ति देके समझ थोड़ा थोड़ा देके बाबा ने सब सेवा कराया। तो इसलिए बाबा को कितना प्यार करे, कितना शुक्रिया करे, उतना कम है। तो इसलिए आप सबको मैसूर की सेवा, बाबा ये बट्टी किया ना, 21 दिन का बट्टी 2 साल किया। मैं एक बट्टी में बैठी थी 21 दिन मौन बट्टी में। दादी ने फ़ोन किया तो मैंने बात नहीं किया। दादी बोलती अच्छा तुम बात नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया में गई थी दादी, दादी को मैसेज भेजा आपको सीधा इधर आना है, इधर मिल के सबसे सबको दृष्टि दे के वरदान दे के आप जाओ मधुबन। दादी बोलती है मुट्ठी उधर डायमंड हॉल उद्घाटन होने वाला, उसको छोड़ के मैं थोड़ी आपके पास आ सकती हूँ, आप आ जाओ डायमंड हॉल ओपनिंग में। फिर मैं गई वहाँ पर। दादी बोली वो भी सच्ची बात है ना। बट्टी पूरा करके वहाँ गई, बाबा आया, उद्घाटन हुआ, दादियाँ सब स्टेज पर गई। तुरंत दादी मेरे को बुला रही है, आओ। मैं ही बोली मेरे को क्यों, दादियों के सामने थोड़ी मेरे को बुलाती है। तो मैं इधर उधर देख के ऐसे खड़े थे। सभी बहनों ने बोला लई लक्ष्मी तुमको ही दादी बुला रही, तुम जाओ ना, इतना अच्छा लाटू को क्यों को के बैठते हो, जाओ जाओ। सभी पुश किया तो मैं गई। दादी बाबा को बोलती है बाबा इसने मौन बट्टी किया है, बहुत लोगों को कराया, इसने भी किया, इसने क्या अनुभव किया पूछो। अभी इतनी बड़ी सभा 3000 के लोगों के सभा में सब दादियों के सामने, और बाबा को दादी बोल रही मेरे को अनुभव सुनाना। तो मैं बोली जब बाबा ये दादी ने डायरेक्शन दी थी तब हमने बट्टी किया, खूब अच्छा लगा। तो बाबा बहुत खुश हो के दृष्टि दे के बोला अच्छा बच्चे तुम बट्टी करते और कराते रहो, ऐसा वरदान दी। तब से लेकर ये बट्टी लगातार हर साल 3 महीना ग्रुप वाइज बट्टी चलता रहता है। तो ये सब बाप दादा और दादियों का वरदान से, उनकी मदद से, उनके सहयोग से वो लोग ही सब कुछ करा रहे हैं। अभी तक भी दादियाँ कराती है, बाबा भी कराता है। तो हम लोग इतना दूर बैठे क्या करेंगे, हैं? सब बाबा कराता है, इसलिए बाबा को बहुत शुक्रिया करेंगे। शिव पिता